हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एनी प्लेनर। और आज के बाद से मिराई का स्टोरी चालू होगा। अब पूछोगे ये मिराई कौन है? वेल, मिराई वही है जिसे तुम सस्ता उचिया खानदान की बेटी बोल सकते हो। हाँ, वही सारुटोबी की बेटी। लेकिन वो दो और लोगों के साथ जा रही है। वो कहाँ जाती है, क्यों जाती है, वो सब कुछ तुम्हें आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा, जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लॉर्ड ओरोचिमारू का नाम लेकर के। तो भाई अब मीज़की जाता है ओरोचिमारू के पास, क्योंकि उसका थोड़ा ना अंदर से अजीब लग रहा था। शायद दिल ठीक नहीं लग रहा हो। एक्चुअली मीज़की बताता है कि जब वो ओनोकी के साथ मिला था ना, तब से उसको ओनोकी का सपना आता रहता है। कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और एक ऐसा भी सपना वो देखता है जब वो पहली बार बोरुतो का फोटो देखता है। उसी दिन से बाई को उससे प्यार हो गया था। ओरोचिमारू और लॉग बात कर रहे थे कि शायद उस इंसिडेंट की वजह से मीज़की को बहुत ही जोर का झटका लगा है। जो भी अपने ओनोकी और कू और बाकी लोगों के साथ रिलेशन बन गया था ना, उसके वजह से ऐसा हो रहा हो। फिर वो लोग मिलकर मीज़की के मेमोरी को देखते हैं ताकि पता चल सके कि आखिर मैटर क्या है। और अब वो किसी के भी ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता है। फिर वो लोग पूछते हैं कि आखिर वो क्या खोज रहा था जो उसने बाकी लोगों का साथ दिया था। लॉ को लग रहा था कि बोरुतो को नुकसान पहुंचाने से बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रहा था। मीज़की पूरी तरह टूट गया था। और वैसे ओरोचिमारू और लॉग ने ही मीज़की को बोरुतो के पास भेजा था। और ये बात शायद मीज़की को भी अब पता चल चुका होगा। ओरोचिमारू बोलते हैं कि चलो इसके मेमोरीज को डिलीट ही कर देते हैं, क्योंकि मीज़की बहुत ही ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है आगे चल करके। और ये लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। फिर वो लोग देखते हैं कि मीज़की ने अपने विल से चूज किया था। फिर वो कू को धोखा दे देता है और सेकी के जाने के बाद दर्द भी महसूस कर रहा था। लेकिन लॉग थोड़ा सा श्योर नहीं था कि उन्हें ये करना चाहिए या फिर नहीं। आई मीन मेमोरीज को मिटा दे या फिर नहीं। शायद ये सब मेमोरीज ग्रोथ के लिए भी जरूरी हो सकता है। फिर ओरोचिमारू वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेंगे। फिर मीज़की जाग जाता है तो ओरोचिमारू उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, या तो मैं तुम्हारा दर्द को मिटा सकता हूँ या फिर तुम्हारे मेमोरीज को मिटा दूंगा, नहीं तो दोनों ही रहने दो, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मीज़की अपने घर पर उठ जाता है और साथ में उसकी छोटी बिल्ली भी थी। शायद अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। तभी वहाँ पर बोरुतो भी आ जाता है उसे देखने के लिए। लॉग तो बहुत ही ज्यादा खुश था कि चलो मीज़की के मेमोरीज को हटाया नहीं गया, क्योंकि मीज़की ने अपने ग्रोथ को चुना इंस्टेड ऑफ कंफर्ट। आई थिंक ये सही चॉइस था। ओरोचिमारू बोलते हैं कि एक दिन जरूर आएगा जब इसके मेमोरीज को हमें साफ करना पड़ेगा, लेकिन शायद मीज़की इस चीज को ओवरकम कर लेगा। लेट्स सी क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि मिराई एक मिशन की तैयारी कर रही थी, वो भी अपने ककाशी सेंसे और माइट काई के साथ। और हाँ, जाने से पहले वो अपने मॉम को टाटा बाय बाय बोलती है और हाँ, अपने डैड के कब्र के पास भी जाकर के थोड़ा सा उनके लिए भी प्रेयर कर लेती है। फिर रास्ते में वो सोच रही थी कि आखिर उसके नाम का मतलब क्या है और उसके डैड ने ये नाम क्यों चुना था। जरूर कोई बात होगा। मिराई फिर अपने ग्रैंडपा के मेमोरियल पर जाती है। तभी वहाँ पर शिकाडाई, शिकामारू और बोरुतो भी गुजर रहे थे। शायद अब जिंदगी बहुत ही सही चल रहा है उनका। तभी शिकामारू का नजर जाता है और पता चलता है कि उसने आसुमा का कुनाई लेकर के रखा था। तो शिकामारू पूछता है कि क्या वो इस चाकरा ब्लेड को यूज करने वाली है या फिर नहीं। वो बताती है कि ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो शिकामारू जैसा इसे यूज नहीं कर पाती है। भाई थोड़ा पढ़ाई लिखाई करेगी तब तो कुछ होगा। शिकामारू बोलता है कि टेंशन मत लो, इसको यूज करना बहुत ही आसान है, वैसे भी ये तुम्हारे खून में है, तो तुम ये जल्दी मास्टर कर लोगी। फिर शिकामारू उसे थोड़ा सवाल जवाब भी करता है, लेकिन मिराई बहुत ही ज्यादा सोचने लग जाती है और वो जवाब भी देती है, लेकिन वो गलत होता है। शिकामारू बोलता है कि बाबू इतना टेंशन क्यों लेती हो, इतना प्रेशर मत डालो दिमाग में। मिराई फिर बोरुतो को अपना मिशन के बारे में बताती है और थोड़े समय के लिए वो बाहर जा रही है। फिर थोड़ी देर बाद वो ककाशी और गाय से मिलती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो लोग किसी पिकनिक पर जा रहे हैं। बेचारी टेंशन में आ जाती है। दोनों बोलते हैं कि हम तो सिविलियंस के साथ घुल मिल जाएंगे ना, इसलिए ऐसा ड्रेस पहन कर जा रहे हैं ताकि किसी को पता ही ना चले। मिराई हर छोटी चीज को बहुत ही बड़ा बना देती है, मतलब छोटी सी छोटी भी चीज को वो ओवर रिएक्ट कर रही थी। और इतना ही नहीं, वो एक बुढ़ाऊ को एनिमी समझ लेती है। इसको निंजा किसने बनाया, कोई बताएगा प्लीज। तभी एक चोर ककाशी का वॉलेट चोरी करके भाग रहा था, लेकिन वो चिल रहते हैं और बोलते हैं कि देखो ये कैसे करते हैं। फिर मिराई दूसरे चोर को पकड़ लेती है, वो भी अपने गेंजोसु से। ये क्या उचिया खानदान से है? वेल ऑब्वियसली नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन लेती है ये कि उसके रहते हुए चोरी भी हो गया। ककाशी बोलते हैं कि टेंशन काहे को लेती हो मेरी जान, ये तो नकली पर्स था बेटा, देखा थोड़ा दिमाग लगाया और काम हो गया। फिर वो लोग ट्री के पास जाते हैं जहाँ पर इचा इचा मूवी फिल्म हुआ था। यहाँ वो लोग थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। वो लोग इस बुक के बारे में मिराई को नहीं बताते, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये किस टाइप का बुक है, राइट। फिर सभी लोग साथ में मिलकर के एक फोटो भी लेते हैं। एकदम मस्त ट्रिप चल रहा था इनका। तभी मिराई को पता चलता है कि ये लोग किसी मिशन पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि ऐसे ही एंजॉय करने के लिए आए थे। फिर रात में मिराई देखती है कि ककाशी और गाय दोनों साथ में खाना खा रहे थे, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कोई मिशन
ही नहीं है। काकाशी बोलते हैं कि प्लीज हमारे साथ रिलैक्स करो आकर के बाबू, और पता है तुम्हारे डैड बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। बेचारी फिर अपने डैड के बारे में सोचने लग जाती है और बताती है कि लोग उसे डैड की वजह से जानते हैं, ना कि उसके खुद के वजह से, जिससे उसको अच्छा नहीं लगता। फिर वो पूछती है कि पहले शिनोबी का रोल क्या हुआ करता था, कोई समझाएगा। फिर उसे पता चलता है कि मिशन 2 दिन के लिए नहीं बल्कि 20 दिन के लिए था। ये सुन करके वो और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, घबरा गई थी बेचारी दुख की मारी। एक्चुअली उनका प्लान था कि वो लोग अगले दिन लैंड ऑफ हॉट वाटर जाने वाले थे। ये वही लैंड था जहाँ के लोगों ने उसके डैड का खेल खत्म किया था। मिराई फिर सोचने लग जाती है क्या उसे ये विलेज जाना चाहिए या फिर नहीं, जहाँ पर उसके डैड के हमलावर पैदा लिए थे। फिर से ये लड़की टेंशन में आ जाती है। वहीं जाते जाते रास्ते में मिराई सोच रही थी कि वो तो बहुत ही ज्यादा कम सामान लेकर के आई है, बिकॉज ये ट्रिप इतना बड़ा चलने ही नहीं वाला था। गाई सेंसे बोलते हैं थोड़ा डिसिप्लिन के साथ रहो, ओके, और फोकस रखो अपने ऊपर। काकाशी भी यही बात उसे समझाते हैं और दोनों मिलकर बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर मॉमी का ट्रेट है, आई मीन जैसे कि उसका गेंजुत्सु। फिर वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। गाई को लग रहा था कि ये बहुत ही शांत जगह होने वाला है, हॉट स्प्रिंग होगा, लेकिन देखकर लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। गाई थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। काकाशी बोलते हैं कि ये टाउन का 2 कहानी है। एक्चुअली यहाँ पे 2 टाइप के लोग रहते हैं, जो डॉग को पूछते हैं और दूसरे जो बिल्ली को पूछते हैं। और हाँ, एक और तीसरा भगवान भी था जिसके बारे में हमें नहीं बताया जाता। फिर जब भी फेस्टिवल होता है ना तो पार्टी अपने आप लड़ने लग जाते हैं कि उनका भगवान का पूजा करो, मेरा भगवान के पूजा करो, जस्ट लाइक इंडियंस फाइटिंग ओवर रिलीजन। फिर उन्हें कीबा और तमाकी भी मिलते हैं। कीबा अपना डॉग लवर था और तमाकी कैट लवर। वो लोग डेट पर आए थे लेकिन सिचुएशन क्रेजी हो गया था। मिराई उनको समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन गाई और काकाशी बोलते हैं बाबू ये सब पर्सनल मैटर है तो इन्हें रहने दो, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो टाउन बहुत ही जल्दी अनसेफ हो जाएगा। तो ये लोग इसे अपना मिशन ही बना लेते हैं कि सिचुएशन वो ठीक करके देंगे। मिराई फिर तमाकी से बात कर रही थी क्योंकि तमाकी बहुत ही ज्यादा दुखी थी। उसे लगा था कि ये रोमांटिक डेट होने वाला है, लेकिन कीबा तो पुलिस फोर्स के काम में बिजी हो गया था। फिर मिराई कीबा से बात कर रहा था लेकिन वो काफी ज्यादा बिजी रहता है। मिराई कोशिश भी करती है कि मैटर को सॉल्व कर दे, लेकिन वो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाता है। फिर रात में फेस्टिवल होता है जिसमें लड़ाई वड़ाई चालू हो जाता है। पूरा खेला हो रहा था। काकाशी जोक भी मार रहे थे कि शायद सब कुछ खत्म करने का टाइम आ गया है। फिर मिराई गाय का लाइटर यूज करती है ताकि थोड़ा सा फेक डिस्ट्रक्शन कर सके। फिर वो एक हाफ डॉग और आधा कैट का भगवान बना देती है ताकि एकता बनी रहे। ये देख करके सभी लोगों के बीच एकता बढ़ता जा रहा था। सभी लोग अंधभक्त थे गाइस। फिर गाय उस वॉल को तोड़ देते हैं, वही अपना हॉट स्प्रिंग वाला वॉल, और सबको लग रहा था कि गाय एक मैसेंजर है भगवान का। एक्चुअली सबको लग रहा था कि भगवान का ये इशारा है कि हम लोग साथ मिल करके रहे। फिर कैट और डॉग लवर वाले ग्रुप साथ में सेलिब्रेट भी करते हैं बिना लड़े। और हाँ, कीबा और तमाकी का भी पैचअप हो गया था। फिर उन्हें याद आता है कि वो लोग कैसे साथ में घूमा करते थे और वो यहाँ पर क्यों आए थे। उसके बाद मिराई हॉट स्प्रिंग में जाकर के मजा कर रही थी, आराम कर रही थी। फिर काकाशी बोलते हैं कि मिराई तुमने तो ये बिल्कुल अपने फादर की तरह सॉल्व कर दिया, जैसे कि फायर उसके डैड आसुमा की तरफ से आया और इल्यूजन वाला दिमाग कुरनाई की तरफ से आया। फिर काकाशी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मिराई सोच रही थी वो भी अपने डैड के बारे में और उसे और भी उनके बारे में जानना था। तो गाइस ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। और आगे क्या होगा, क्या मिराई के पास कुछ पावर है या फिर वो शारिंगन अवेकन कर लेगी? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्या पता बाद में पता चले कि ये सास्के की बेटी है। एनीवेज मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन चैनल से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन कीप वॉचिंग एंड प्ले नाउ।